वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के फुल चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड सभी इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। सो रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर हम डिफाइन करते हैं। तो एक सेट के एलिमेंट दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो होता है रिलेशन। तो रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन्हीं में से हम रिलेशन को चूज करते हैं। तो रिलेशन में हमेशा क्या मिलेंगे हमें, ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे ये एक्स और वाई एक ऑर्डर पेयर है, तो x रिलेटेड टू y होगा। कोई भी रूल दिया होगा हमें स्टेटमेंट में कि ऐसे वो दोनों रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय हो 4 तो a और b रिलेट करेंगे। ऐसे कोई भी रिलेशन वो दे सकते हैं गिवन स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर क्या है कि ये एलिमेंट x से होगा और ये एलिमेंट y से होगा। जो x के जितने भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम बोलते हैं डोमेन सेट, और जो उनके आंसर आएंगे, जो x के आंसर हैं y हैं, y के पूरे सेट को हम बोलते हैं रेंज। और y को हम चूज कहाँ से हो रही है, y चूज हो रही है इस सेट से, तो ये सेट बन गया कोड मीन। तो ये आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी, डोमेन, रेंज सेट, और ये बन गया हमारा कोड मेन सेट। नाउ एक सेट से दूसरे सेट तक कितने रिलेशन हम बना सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर x में एलिमेंट्स हो m, y में एलिमेंट्स हो n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 रेज टू पावर m क्रॉस n। 2 रेज टू पावर m क्रॉस n, जितने उसमें एलिमेंट है और जितने इसमें एलिमेंट है। तो ये था बेसिक रिलेशंस। अब आगे हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, तो पहले तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम रिलेशन को एक सेट टू उसी सेम सेट पर डिफाइन करते हैं, मतलब ए टू ए होता है रिलेशन। कोई भी उस हो सकता है, यहाँ पर ए सेट, यहाँ पर रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी और सेट हो सकता है। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। नाउ रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करता हो। मतलब ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसमें सिमेट्रिक। इसमें हमें क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, अगर अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है मतलब एक्स रिलेटेड टू आर है, देन वाई एक्स भी आर के बीच हो, मतलब वाई भी एक्स के साथ रिलेट करता हो। अगर एक्स रिलेट्स टू वाई तो वाई रिलेट टू एक्स भी होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट है, इसमें हमने प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। इसमें क्या है, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड वाई रिलेटेड टू जेड है, जो x है y के साथ, y आगे z के साथ है, तो x भी z के साथ रिलेट हो, तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके साथ हम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं पहले, तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहली जो इसके साथ प्रॉब्लम है दैट इज दिस वन। ये आप स्टेटमेंट यहाँ से रीड करें पहले अच्छे से। एक ए हमें दिया हुआ है सेट जिसमें कि इंटीजर्स हैं जो कि 0 से लेकर 12 तक हैं। शो दैट आर अब हमें दे दिया रिलेशन। तो रिलेशन मैंने आपको कहा था कि कोई रूल होगा, उन्होंने डिफाइन किया होगा। ए बी इसमें एलिमेंट्स होंगे, बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, इसी में से चूज करेंगे। रिलेशन क्या है उनमें, ए माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 4, ए माइनस बी का मोड डिविजिबल बाय 4 होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, नाउ हमें इसको देखना है कि इसका आंसर डिविजिबल बाय 4 हो। तो दूसरा एलिमेंट भी तो ए ही है, ए माइनस ए का मोड क्या होगा 0, विच इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 0 तो डिवाइड हो जाती है। सो इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू ए, सो ए इज रिलेटेड टू ए implies that
ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ करना है। आपको गिवन जो रूल दिया है स्टेटमेंट को, सिर्फ उसका ध्यान रखना है कि क्या दिया है। सो इसमें क्या था कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो बी ए हमें प्रूफ करना है कि बी ए भी आर में है। तो रफ में थोड़ा सा आपको देख लेना है कि बी ए आर में होने के लिए हमें क्या चाहिए कि बी माइनस ए का मोड डिविजिबल बाय हो 4। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसको यूज़ करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी मोड इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 के साथ डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि ये जो आगे, ये जो अंदर ए माइनस बी है, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू सम ए कॉन्स्टेंट। नाउ मोड के बीच हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को बाहर निकाल लें, और ये मोड होने के कारण ये माइनस हट जाएगी। नाउ बी माइनस ए मोड इज 4 लैम्डा, मीन्स दैट के बी माइनस ए मोड इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि बी रिलेटेड टू ए है और बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। सो ये भी प्रूफ हो गया हमारा सिमेट्रिक। सिंपल है, गिवन रूल को यूज़ करना है सिंपली। इसको आपको सम को रट लेना है, ऐसी सेम स्टेटमेंट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव। तो साथ साथ में आपको सोल्व एक बार खुद जरूर कर लेना है। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ हमें क्या प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। हम ऐसे कुछ अज्यूम कर लेते हैं। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू कॉन्स्टेंट 2। नाउ अब हमें क्या करना है कि इनके मोड्स को हटाना है, क्योंकि ऐसे तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो हम इनके मोड्स को हटाएंगे। मोड्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम मोड को हटाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। इन दोनों को आपको कर देना है ऐड। तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो b के साथ हो गया b आपका कैंसिल, तो a माइनस सी बन गया प्लस माइनस 4 इंटू, इसको मैं कोई न्यू कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ। सो विच मीन्स दैट a माइनस सी मोड इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 3, विच मीन्स दैट के a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। सो दैट इज a c बिलोंग्स टू r। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो आगे सिर्फ आपको स्टेटमेंट में उतारना है कि ये सभी कुछ हो चुका है, तो इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो ऐसे आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने कुछ और भी हमसे इसमें स्टेटमेंट में पूछा गया था। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 एंड आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इसका क्या मतलब है, तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो 1 के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, वो एलिमेंट रिलेट करेंगे कि जिनको 1 के साथ माइनस करने पर, उसका मोड लेने पर डिविजिबल बाय 4 आंसर आ जाए। ठीक है, एक तो हो गया 1 माइनस 1 0, बाद में 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो 1 माइनस 5 का आंसर आएगा -4। ऐसे ही 1 माइनस हम क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, और बस, क्योंकि हमारे पास 12 तक ही हम जा सकते हैं। तो ये सभी आ जाएंगे 1 के साथ रिलेटेड। अब क्या क्या आ गए, 1 खुद, 5 और 9, तो ये आ गए 1 के साथ रिलेटेड। यही 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी होती है। तो ऐसे ही आप 2 की इक्विवेलेंस क्लास सोल्व कर सकते हैं। 2 के साथ क्या क्या आएंगे, 2 खुद होगा, 2 में से और क्या माइनस करें कि 4 आ जाए 6, 2 में से माइनस कर सकते हैं ये है 10। तो ये सभी एलिमेंट्स होंगे 2 के साथ रिलेटेड, जिनको 2 में से माइनस करने पर 4 के साथ डिविजिबिलिटी बनती है। इसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट, next is also based on the equivalence relation. So this is the statement, if n denotes the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by this one.
तो ये रिलेशन अच्छे से आपको चेक करना है कि क्या उन्होंने डिफाइन किया है। सो दिस रिलेशन इज ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट से दूसरे सेट तक, मतलब n क्रॉस n टू n क्रॉस n है ये हमारा रिलेशन। तो सी डी, सो if AD into B plus C is equal to BC into A plus D, then show that R is an equivalence relation। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास चीज़ क्या दी हुई है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, उसको ध्यान से हमें यूज़ करना है। तो एक n क्रॉस n है सेट, टू दूसरे n क्रॉस n तक ये रिलेशन है। इसमें से हम एलिमेंट चूज़ करते हैं ए बी, यहाँ पर है सी डी। तो ये दोनों रिलेट होंगे अगर ए इंटू डी, ए इंटू डी, ओके। दूसरे दोनों को ऐड कर दें, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। अब आगे कैसे इसको रीड आउट करना है, क्योंकि अगर ये रूल आपको अंडरस्टैंड होगा तो ही आप इसको आगे यूज कर सकेंगे। बी सी बाहर आ जाएंगे और ए डी अंदर चले जाएंगे। सो ये रिलेशन इक्विवेलेंस तो हो जाएगा। इक्विवेलेंस के लिए अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब एक एलिमेंट ए हम नहीं चूज कर सकते, ये बनेगा पूरा एक एलिमेंट। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, नाउ ए बी रिलेटेड टू ए बी। रफ में आपको देखना है कि ए बी रिलेटेड टू ए बी का क्या मतलब है। ए बी रिलेटेड टू ए बी कैसे होगा, ये एलिमेंट यहाँ पर जाना था रूल के अकॉर्डिंग, ए इंटू बी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, ये दोनों आ जाएंगे बाहर और अंदर चले जाएंगे ए प्लस बी। तो इनके जो ऑर्डर्स भी हैं वो भी आपको ऐसे ही उतारने हैं सिमिलरली। तो आपको इसके लिए तो रिवर्स से यहाँ से स्टार्ट कर दें। ए बी रिलेटेड टू ए बी प्रूफ करना है हमें, हमने उतार दिया कि हो गया प्रूफ। क्या है, ए इंटू बी ब्रैकेट में बी प्लस ए, बाद में ये दोनों बाहर और ये दोनों अंदर। अब आपको ये यहाँ पर बस सिर्फ इस चीज़ का प्रूफ देना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए तो होता है, क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन क्या होती है, ए है कम्यूटेटिव एंड बी प्लस ए बी ए प्लस बी होता है। सो इसका रीज़न जो आपको यहाँ पर उतारना है वो आप यहाँ पर उतारेंगे। इसका रीज़न क्या होगा कि मल्टीप्लाइकेशन एंड एडिशन आर बोथ ए कम्यूटेटिव। तो ये इसका आपको रीज़न उतारना है यहाँ पर कि मल्टीप्लाइकेशन और एडिशन दोनों ही ए कम्यूटेटिव होते हैं। तो इसके लिए ए बी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ऐसे ही आपको प्रूफ कर देना है यहाँ पर इस रिलेशन को सिमेट्रिक, वो भी सिंपली हो जाएगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, देन क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है। तो हम फिर से पहले इसका रिजल्ट उतारें, ए डी बी सी, बाद में ए डी अंदर बी सी बाहर। नाउ हमने पहले आंसर उतारा है यहाँ पर, सी डी रिलेटेड टू ए बी करना है, मतलब सी इंटू बी इंटू डी प्लस ए, और यहाँ पर डी ए बाहर और सी बी अंदर। अब हमें ये दोनों है, इससे यहाँ से इसको प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, इसको उतार लें इस तरफ, इसको उतार दिया इस तरफ। नाउ बी सी को चेंज कर दें सी बी में, ए डी को चेंज कर दें डी ए में, ए प्लस डी को डी प्लस ए में, बी प्लस सी को सी प्लस बी में, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन एंड एडिशन आर द कम्यूटेटिव। तो सिंपल है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर सी बी बनता है तो हमें सी बी ही उतारना है, बी सी नहीं उतारना है। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सभी ऑपरेशंस में यह कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, इसलिए। तो ये आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे है हमारे पास इसको प्रूफ करना ट्रांजिटिव। तो अज्यूम कर लेते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ए बी रिलेटेड टू था हमारे पास सी डी, वहाँ से ये रिज़ल्ट आ गया, और सी डी रिलेटेड टू था ई एफ, तो वहाँ से ये रिज़ल्ट आ गया। तो अब तक तो आपको ये रूल याद हो गया होगा। अगर आप साथ साथ में इनको नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन साथ में करते जाएं, तो आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा 100% होगा, श्योर है। तो क्या करना है, बी सी को डिवाइड में ले आए इधर,
AD को यहाँ पर ले आए डिवाइड में, ये स्टेप हो गया। अब BC को डिवाइड करें B के साथ और C के साथ, एक बार यहाँ से B कैंसिल होगी, एक बार C कैंसिल होगी, ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे। इधर भी ऐसे ही करना है, एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार इसके साथ डिवाइड, तो ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे। सेम स्टेप यहाँ पर करने हैं। तो ये हमारे पास बन गई हैं इक्वेशंस, इनको आपको कर देना है ऐड, क्योंकि हम प्रूफ क्या हमारा होने वाला है कि AB रिलेटेड टू EF, तो वो हमें प्रूफ करना है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये कटिंग होकर ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इनका हमने LCM लिया और AF इधर चला गया और ये इधर आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारा फॉर्म हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना था, AB रिलेटेड टू EF। तो रिलेशन क्या था, A इंटू एफ और B प्लस C। ओके है। अगर आपका FA आ रहा है, E प्लस B आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले स्टेप में आपको उसको ठीक कर उतार देना है कि AF इंटू B प्लस C। लास्ट स्टेप में ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास आएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम यह फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट तक एक रूल होता है रिलेशन की तरह ही, बट इसमें क्या है कि विच एसोशिएट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स के सभी एलिमेंट्स पर वो अप्लाई होगा। रिलेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं होती, बट फंक्शन में होती है कि वो एक्स के सभी एलिमेंट्स का उस तरफ आंसर जरूर देगा, और वो आंसर क्या देगा, यूनिक आंसर होगा। मतलब यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू चूज करता हूँ x1, उसका उधर एक ही आंसर होगा। ये नहीं कि x1 यूज़ करने पर हमें दो आंसर मिलें। जैसे कि हमने सपोज कर लें कि x का स्क्वायर करना है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लगाता हूँ तो हमें 4 आंसर मिलता है, दो आंसर वहाँ पर कभी नहीं मिलते आपको। तो विच एसोसिएट ईच एलिमेंट टू द यूनिक एलिमेंट। तो x हो गई डोमेन, y हो गई कोडोमेन। x के एलिमेंट्स की जो भी हमारे पास इमेजेस होंगी, जो भी आंसर आएंगे, वो बन जाएगी रेंज सेट। नाउ फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन फंक्शन, दैट इज द इंजेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी। अगर मैं दो अलग अलग वैल्यूज चूज करता हूं तो आंसर भी अलग अलग आएंगे। ये होता है वन फंक्शन। तो इसको यह प्रूफ करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यह पहला है fx1 इज इक्वल टू fx2। हम अज्यूम करते हैं कि उन दोनों की इमेजेस सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम ही होंगे, x1 इज x2। अगर आपको किसी फंक्शन को वन प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 को अज्यूम करें तो प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2 है। या फिर इससे अगर ऑपोजिट जाना है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 सपोज करें, और fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 को प्रूफ कर दें। इनमें से ज़्यादातर यही यूज़ होता है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें हमारे पास कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। नाउ व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या है कि अगर y जो हमारा सेट था, y के हर एक एलिमेंट के लिए दूसरी तरफ कोई एलिमेंट है जो अगर fx में यूज हो तो वही आंसर देता है, तो वो बन जाता है ऑन टू। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू x। तो ये स्टेटमेंट याद कर लें, आपको जो भी 6 नंबर के सम आते हैं उनमें ये यूज होती है बहुत। For every y belongs to y, there exists an x belongs to x such that fx is equal to y। मतलब कि y जो भी इस y सेट में है उन सभी के लिए दूसरी तरफ एक x होती है जो कि उसका आंसर बनती है, जो कि उसकी प्री इमेज होती है। तो ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो या फिर ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि रेंज सेट इज इक्वल टू कोड मेन। मतलब जितने भी आंसर आते हैं वो सारे के सारे वाई के एलिमेंट्स ही होते हैं, ये सभी होते हैं। तो रेंज सेट इज इक्वल टू बन जाता है कोड मेन। अगर कोई फंक्शन बोथ वन एंड ऑन टू हो जाए उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल तो आपको क्या करना है, वन और ऑन टू प्रूफ कर दें। यही आपको 6 नंबर में आता है। तो वो इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस। तो कॉम्पोजिशंस ऑफ द फंक्शंस क्या
क्या मतलब है कि दो फंक्शंस को जोड़ना। यहाँ पर आपका फोग और गोफ का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ, इसको हम शॉर्ट में फोग और गोफ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन एफ है जो कि एक्स टू वाई है, और दूसरा फंक्शन है जी जो कि वाई टू जेड है। जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो हम डिफाइन करते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ क्या बनेगा, एक्स टू जेड, सीधा एक्स टू जेड जी ओ एफ। तो इसको जी ओ एफ क्यों नाम दिया गया है वो आपको यहाँ से समझ आएगी। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट था एक्स, एफ में ये यूज़ हुआ तो यहाँ पर बन गया एफ एक्स। अब वाई में कौन से एलिमेंट हैं, एफ एक्स के टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब वाई पर जी ऑपरेट हुआ, जी ने एफ एक्स को अपने में यूज़ किया और आंसर क्या दिया, जी ऑफ एफ एक्स। तो हम जी ओ एफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख देते हैं, जी ओ एफ। इसलिए हम गोफ को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही अगर फोग होगा तो फोग को हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सेम। तो अगर आपको जी ओ एफ एक्स को सोल्व करना है तो क्या करना है, जी में एफ एक्स को यूज़ कर लेना है, तो वहाँ से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जी ओ एफ को अगर हमें सोल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है 1/x। तो हमें जी ओ एफ यानी कि गोफ को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जी में एफ एक्स को डाल देंगे। एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। नाउ अब जी क्या था कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, मतलब जी के अंदर जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे 1/। तो जी के अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 1/x स्क्वायर। तो ये भी साथ में 1 मार्क में ऐड कर दिया जाता है जी एफ वगैरह को सोल्व करना। तो अगर यहाँ से हम f के इन्वर्टिबल होने की एक और डेफिनेशन बना देते हैं कि f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट ए g फ्रॉम y टू x, रिवर्स वाला फंक्शन इन्वर्स होगा। अगर जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और एफ ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, ये आए y सेट का, ये आएगा x सेट का, तो फिर जो g है वो f का इन्वर्स बन जाता है। और इन्वर्स में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जी ओ एफ का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो यहाँ से एफ आगे आ जाएगा। और अगर एफ का इनवर्स हम 2 बार कर लेते हैं तो एफ ही आंसर फिर से आ जाएगा। तो अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इसके साथ रिलेटेड है हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर थर्ड वन, फोर्थ वन हमारे पास प्रॉब्लम है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन for all x belongs to R is neither 1 nor onto. Also if g from R to R is defined as this one, find the FOG। तो हमें पहले इसको प्रूव करना है कि ये ना तो 1 है ना ही onto है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये 1 भी नहीं है onto भी नहीं है, तो हमें इस फंक्शन को प्रूफ करना था कि ये फंक्शन नाइदर 1 है। तो हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या बनेगा, x1 ओवर x1 स्केयर प्लस 1, एंड एफ एक्स टू क्या बनेगा, x2 ओवर x2 स्केयर प्लस 1। तो इसको अगर हम सोल्व आउट हैं करते, इसको अगर आप मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं तो ये बन जाएगा दिस वन, और दूसरी तरफ बनेगा x2 इंटू x1 का स्केयर प्लस x2। तो इसको आप सोल्व करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो दो इनके बन जाएंगे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या है कि x1 और x2 के दो रिलेशन बन रहे हैं, एक तो ये बन जाएगा। अगर हम इसको जीरो करते हैं, अगर हम इसको जीरो करते हैं तो क्या आंसर बन जाएगा, -1/x2। तो यूनिक आंसर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, दो डिफरेंट आंसर्स हैं। डिफरेंट आंसर्स हैं तो इसका मतलब दिस इज नॉट 1 अगर यही एक आंसर आ जाता तो ये बन जाता 1 बट अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, ये भी एक आंसर है, सो दिस इज नॉट 1। तो ऑन टू अगर हमें प्रूफ करना है तो ऑन टू के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन, तो हमने क्या किया, इसको ज्यूम कर लेते हैं y। तो हम यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू अज्यूम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके लिए यहाँ पर x की कोई वैल्यू आती है या फिर नहीं आती। तो हमने ज्यूम कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको इस चीज़ का आइडिया यहाँ से होगा कि हम x की जो मर्जी वैल्यू यूज़ करें, डिवाइड की वैल्यू उससे हमेशा ज़्यादा आ रही है। तो डिवाइड होकर आंसर हमेशा 1 से छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता।
तो यो हमने इसीलिए इसको यूज़ किया है 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, दिस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके रूट्स सोल्व करेंगे तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट ऑन टू आल्सो, ये ऑन टू भी यह नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमें क्या सोल्व करना था, एफ ओ जी, हमें फॉग सोल्व करना था। जी एक्स क्या है, 2x माइनस 1। तो जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 और एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है ऊपर। हमें सोल्व करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, मीन्स दैट एफ ऑफ जी एक्स। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एफ में जी एक्स को यूज़ कर लेना है। तो एफ क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जी एक्स ओवर जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब एफ में अगर है वहाँ पर एक्स तो ये बन जाता है, अगर यहाँ पर जी एक्स तो इस एक्स की जगह पर जी एक्स यूज़ कर लेंगे। अब जी एक्स की क्या वैल्यू है, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर भी 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 1। इसको आप होल स्क्वायर को ओपन कर खुद सोल्व कर सकते हैं, तो ये ईजिली हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास इफ f from n to n is defined as this one, fn is equal to n plus 1 over 2 if n is odd और n by 2 if n is even। तो हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दो फॉर्म्स दी हैं, तो पहले आपको खुद ही इस प्रॉब्लम को जज करना पड़ता है कि ये 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम n की वैल्यू यूज़ करते हैं 1, मान लीजिए अगर हम n की वैल्यू यूज़ करते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो 1 क्या है, ओड नंबर है। तो f ऑफ 1 क्या आएगा, अगर ओड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 बाई 2, मतलब 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 1 आ जाएगा। अगर मैं यूज़ करता हूँ 2, तो 2 क्या है, इवन है। तो 2 के टाइम क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, तो n बाई 2 मतलब 2 बाई 2। तो दोनों के आंसर सेम आ गए। नाउ 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो इसका मतलब नॉट 1 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ पर अलग अलग आंसर हमें ये दे रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो एफ ये जो है वो n टू n है। तो n टू n है, तो यहाँ से हम कोई भी नेचुरल नंबर चूज़ करते हैं। लेट n बिलोंग्स टू n, तो साथ में उतार दें कि कोडोमेन से है, क्योंकि दोनों सेट ही सेम है। नाउ इसके भी अब आगे हमारे पास दो केस बनते हैं, इफ़ n इज़ इवन और इफ़ n इज़ ओड। तो ये दोनों केस अलग अलग होंगे। तो हम हमारे गिवन फंक्शन को यहाँ पर पहले देखते हैं कि वो उसकी फॉर्म क्या थी, कि अगर n है ओड, जो n ओड है तो हम इसको यूज़ करते हैं। अगर n है इवन तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा अगर n है इवन तो हम यहाँ पर n की क्या वैल्यू यूज़ करें कि हमारे पास आंसर फिर से n ही आ जाए, क्योंकि हमें ऑन टू में क्या है, डेफिनेशन क्या होती है ऑन टू फंक्शन की, हमने अभी भी की थी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y सेट देयर एग्जिस्ट x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या किया है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट ए सम नेचुरल नंबर फ्रॉम दिस n सच दैट एफ ऑफ दैट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n। तो अगर n इज इवन है तो देयर एग्जिस्ट, हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट 2n बिलोंग्स टू n सच दैट एफ ऑफ 2n, तो इवन है तो क्या लगेगा, 2n बाई 2 इज इक्वल टू n। अगर ओड है तो देयर एग्जिस्ट 2n माइनस 1 बिलोंग्स टू n। ये मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जब ओड होता है नंबर तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2n माइनस 1 जो भी अंदर है प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला था कि n प्लस 1 ओवर 2 करना है, तो ये भी आ जाएगा n। तो अगर n होगा इवन तो भी हमारे पास उसकी एक प्री इमेज है, अगर n है ओड तो भी हमारे पास उसकी एक प्री इमेज है। तो मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव बट इज ओनली ऑन टू। तो ये सिर्फ ऑन टू बन रहा है, दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो एक प्रॉब्लम थी हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ जो हमारी ऊपर छूट गई थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ध्यान से आपको इस रिलेशन को एक बार देखना है कि इसमें आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। तो a इज़ लेस देन बी क्यूब है, हमें तो खुद ही स्टेटमेंट रीड कर कर इस चीज़ के बारे में यह पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो अपने खुद के क्यूब से छोटा ना हो, हमें ऐसी कोई एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। अगर वो छोटा है तो मतलब वो उसके साथ रिलेटेड है, तो हमें एग्जांपल सोचनी है कि वो अपने क्यूब से छोटा ना हो, उसका क्यूब वो अपने क्यूब से बड़ा हो। तो ऐसे क्या होंगे, जो भी नंबर 1 से छोटे हैं वो सभी इस प्रॉपर्टी में होल्ड नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ एग्जांपल्स इसमें देनी है कि नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, इन सभी की एग्जांपल्स हमें सिर्फ बनानी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने चूज़ किया 1/2। नाउ 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/2 का क्यूब क्या बनेगा, 8। नाउ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होल्ड करेगी। सो इसका मतलब कि 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू एस। सेकंड हमें करना है इसमें प्रूफ के -1 तो छोटा है इसके क्यूब से, बट अगर हम ओपोजिट इसको देखते हैं कि 3 इज नॉट लेस देन -1 क्यूब, तो ये हो गया कि नॉट ये है सिमेट्रिक। अगर हमें प्रूफ करना है नॉट ट्रांजिटिव, तो हम क्या करेंगे कि 3 इज लेस देन ए है 3/2 क्यूब, एंड आगे 3/2 इज लेस देन 4/3 क्यूब। ये हो गया ए, ये बी, ये बी, ये सी। तो ए और सी इन दोनों को देखते हैं, बट दिस इज नॉट लेस देन दिस 1 क्यूब। तो इनको अगर आपको देखना है तो हमने ये नंबर्स चूज किए हैं 3, 1.5 एंड 1.33। ये इसके क्यूब से छोटा है, ये आगे इसके क्यूब से छोटा है, बट जो ये नंबर है वो इसके क्यूब से बिल्कुल नहीं छोटा है, तो इसलिए ये यहाँ पर एग्जांपल बन जाएगी। ऐसे ही सेम a इज लेस देन बी स्केयर की एग्जांपल्स हैं, वो आप यहाँ से खुद ब खुद इनको रीड आउट कर सकते हैं। पूरी रिप्रेजेंटेशन आपको खुद अब रिप्रेजेंट करनी है, इतना तो आपको यहाँ से आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली है कंसिडर R2 -5 टू इन्फिनिटी। एक हमें फंक्शन दिया है, इस इंटरवल पॉजिटिव रियल्स से लेकर -5 टू इन्फिनिटी है। डिफाइन क्या किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्केयर प्लस 6x माइनस 5। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, हमें प्रूफ करना है कि एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। तो ये एफ का इन्वर्स बनता है, और बाद में ये हमें दो चीज़ें सोल्व करनी है। तो हमें इसको इन्वर्टिबल करना है, मतलब 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको 1 एंड ऑन टू प्रूफ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो हम क्या अज्यूम करते हैं 1 प्रूफ करने के लिए, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 विच इम्प्लाइज दैट 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। नाउ 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के साथ कैंसिल, ये दोनों इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम यह फैक्टर्स बनाते हैं तो x1 माइनस x2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया 9 इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ पर बच गया प्लस 6। अब इसको अब हमें आगे सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 हो जाएगा 0, तो x1 माइनस x2 यहाँ से हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x1 इज इक्वल टू x2। सो दिस इज अवर, यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू। तो ऑन टू का क्या मतलब होता है कि फॉर एवरी
y बिलोंग्स टू y, यहाँ पर क्या आएगा, y यहाँ पर हमारा क्या है, मैं इसको उतार देता हूँ, -5 टू इन्फिनिटी है इंटरवल। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। तो ये हमें प्रूफ करना है। नाउ y इज इक्वल टू fx है, fx की वैल्यू क्या है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट द स्केयर का मेथड अप्लाई करना होगा। तो ये बन गया 3x का होल स्केयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू ए 3x। तो यहाँ पर क्या बन गया है कि a² प्लस 2ab। तो a बन रही है, ये बन गई a, ये बन गया b। तो b का स्केयर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, वो हम एक्स्ट्रा -b यहाँ से करवा देंगे। सो इसका होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बन जाएगा 6। तो ये बन गई हमारे पास y की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 6 का अंडरूट। तो y प्लस 6 का अंडरूट यहाँ से बन जाएगा। नाउ x की क्या वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी y प्लस 6 का अंडरूट -1/3। नाउ x क्या है, x है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखेंगे x क्या बनेगा, f इनवर्स y। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 6 -1/3। सो देयरफॉर अब नाउ हमें ये भी साथ में उतार देना है कि y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल, उसमें से हमने y ली थी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू एग्जिस्ट, सो y माइनस 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। सो इसका मतलब क्या है कि सभी y के लिए ये हमारे पास x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो हमने इसको अब आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट एन x इक्वल्स टू दिस वन सच दैट fx इज इक्वल टू y। सो आल्सो f इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। तो हम यहाँ पर y को चेंज कर कर x को लिख सकते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू x माइनस 6 -5 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये बन गया f का इनवर्स। तो इसमें आपको जो दो वैल्यूज़ उन्होंने पूछी थी स्टेटमेंट में, वो आप यहाँ से सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू यूज़ करनी है, y की जगह पर क्या लगाएंगे, 10 लगा देंगे तो सोल्व हो जाएगी। और f इनवर्स y की वैल्यू मतलब ये वैल्यू दी हुई है 4/3 यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से y को सोल्व कर लेंगे। तो ये आपका 6 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 1 एंड ऑन 2 को प्रूफ करना आता होना चाहिए। 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 और ऑन 2 के लिए आपको डेफिनेशन को यूज़ करना है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस वन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू दिस वन सच दैट fx इज इक्वल टू fy। तो बाद में y इज इक्वल टू fx जो भी दिया है वहाँ से x को सोल्व कर लें। इन्वर्स कैसे सोल्व करना है, y इज इक्वल टू fx करें, y इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से x को सोल्व कर लें। तो हमने यहाँ से x को सोल्व आउट कर लिया है, तो वो आपका बन जाएगा f ऑफ इनवर्स। इसके साथ रिलेटेड आपकी अगली दो प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों आपको खुद ब खुद सोल्व करनी है। दोनों ही सेम है, इसमें तो सेम ही फंक्शन यूज़ किया गया है, सिर्फ आपके पास s दिया है और s क्या है, रेंज ऑफ f। अगर वो रेंज ऑफ f है तो फंक्शन ऑलरेडी ही ऑन टू दिया हुआ है, कोई भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इसको 1 प्रूफ करना पड़ेगा। और ये सम डिट्टो ऊपर जैसे हमने सम किया था वैसे आपको प्रूफ करना है। इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो अगर वो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो वो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। तो इसके बाद अब हमारे पास है टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस का। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस इसमें क्या होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, तो बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली एक हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं जो कि हम ऑपरेट करवाते हैं x क्रॉस x से। मतलब अगर आपके पास एक दिया हुआ है सेट x, तो x क्रॉस x से हम जाएंगे x तक। मतलब यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर को यूज़ करेंगे और आंसर हमारा एक एलिमेंट ही बनेगा इन दोनों को ऑपरेट करवाने के बाद। तो वो उन्होंने रूल वहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा ऑलरेडी। तो अब हमारे पास जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती है उनमें हमें
बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को ही प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसमें कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव। उसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि रियल्स में हमारे पास एडिशन बी ए कम्यूटेटिव होती है। उसका क्या मतलब है कि अगर आपको सोल्व करना हो 2+5 या फिर आपको सोल्व करना हो 5+2 तो दोनों के आंसर ही सेम होते हैं। ऐसे ही आगे इसके बाद आ जाएगी इसमें के इसमें हमारे पास एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू, अगर हम ए और बी को ब्रैकेट में लगा दें और सी को बाहर लिख लें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो ये भी हमारी रियल्स में होल्ड होती है प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर्स में होता है कि अगर आप 1 प्लस ब्रैकेट में हो 2+4, चाहे आप इसको सोल्व आउट कर लें और चाहे आप इसको सोल्व आउट कर लें, दोनों के आंसर ही सेम ही होंगे। तो ये होती है एसोसिएशन। इसके बाद आ जाती है इसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जो एक्स दिया होगा सेट, उसी के अंदर से चूज करेंगे। ई बिलोंग्स टू एक्स इफ ए स्टार ई, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट पर ऑपरेट होकर वही सेम आंसर दे दे। ई स्टार ए, चाहे आप कर लें ए स्टार ई, तो ए ही आंसर आ जाए दोबारा। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स के सभी एलिमेंट पर वो ऑपरेट करनी चाहिए, फिर ही उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। इसके बाद है इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स का इन्वर्स सोल्व होता है। तो इन्वर्स क्या होता है? जैसे कि अगर ए के साथ हम बी को ऑपरेट करते हैं तो आंसर ई आ जाए, तो वो उसका इन्वर्स बनेगा। जैसे अगर हम रियल्स की एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, तो रियल्स में अगर हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन जाता है? 1, क्योंकि 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर दे देता है 2 ही। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 2 के साथ आप क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 आ जाए, तो 2 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? 1/2। तो 2 का इन्वर्स क्या बन जाएगा? 1/2। तो ये रियल्स में ही अप्लाई होता है। अगर कोई और दिया होगा, इंटीजर्स दिया होगा, उसमें ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। तो आगे चलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने डिफाइन किया है, ए स्टार बी 2a+b। ऐसे आपको वो कोई भी फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो हमें इसको सोल्व आउट करना है। पहले आपको इन दोनों पर अप्लाई करना है। 2 स्टार 3, तो क्या करना है? 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2 प्लस बी मतलब ए वे 3। अब इसका आंसर क्या आ गया? 7 स्टार 4। इस पर आपको फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 7 प्लस बी यानी कि 4, तो ऐड कर कर आंसर मिल जाएगा इसमें हमारे पास 18। बाइनरी ऑपरेशंस के साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली है ए इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, रैशनल नंबर्स टू रैशनल नंबर। लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी। ए बी एक एलिमेंट ऑपरेट किया गया है स्टार ऑपरेशन के साथ सी डी। तो क्या आंसर दे रहा है? ए इंटू सी कोमा बी प्लस ए डी, मतलब ए सी के साथ बाद में बी और ए प्लस डी, ए इंटू डी, बी प्लस ए इंटू डी। तो ये रिलेशन सिर्फ आपको एक बार अंडरस्टैंड कर लेना है, तो यही हमें अप्लाई करना है। डिटर्मिन वेदर इट इज़ ए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्टिबल एलिमेंट। मतलब हमें चारों चीज़ों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव होगा या फिर नहीं होगा। नाउ दिस इज ए बी स्टार सी डी, तो हमने अभी भी रीड किया था ए टू सी और बी प्लस ए टू डी। तो अगर हम करते हैं सी डी स्टार ए बी, तो सी टू ए, जैसे यहाँ पर था ए टू सी, ऐसे यहाँ पर सी इंटू ए, डी प्लस सी इंटू बी। तो ये आ गया डी प्लस सी बी है बी प्लस ए डी। सो दीज आर नॉट इक्वल। सो इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ये बिल्कुल नहीं बन रहा। नाउ अगली प्रॉपर्टी करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमें पूरी सोल्विंग करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ध्यान से ऑपरेट करना है। ए बी स्टार ब्रैकेट में सी डी स्टार ई एफ, तो सी टू ई सी ई डी प्लस सी एफ, डी प्लस सी एफ। अब फिर से ए टू सी ई ए सी ई
बी प्लस ए टू डी सी एफ, दिस वन। तो ऐसे ही आपको ये ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लें और बाहर कर दें ई एफ को। पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है और बाहर रखा था ए बी को, तो इसका आंसर भी आपके पास सेम बन जाएगा जो कि आंसर यहाँ पर आ रहा था। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव तो है। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को सोल्व आउट करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अज्यूम कर लिया कि वो है E1 एंड E2, तो उसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ही आ जाए आंसर। तो ये हमारा एलिमेंट, ये स्टार ऑपरेट कर कर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आंसर ए बी ही आ जाए। ए टू E1 कोमा बी प्लस ए टू E2, तो ये बनेगा, इस तरफ ए बी है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ए E1 इज इक्वल टू ए, तो ए के साथ ए हो जाएगा कैंसिल, E1 की वैल्यू 1। ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ से E2 की वैल्यू 0, तो ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्वर्स सोल्व करेंगे, इन्वर्स मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन दोनों को ऑपरेट करवाएं, इक्वेट करें, तो सी की वैल्यू सोल्व कर दें और डी की वैल्यू सोल्व कर लें, तो ये बन जाएगा इन्वर्स ऑफ ए बी। तो ऐसे आप ये सभी कुछ यहाँ से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी एक और आखिरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बाइनरी ऑपरेशंस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6। अगर ए और बी को जोड़कर आंसर 6 से छोटा है तो वो बनेगा ए प्लस बी। अगर 6 या उससे ज़्यादा वैल्यू है तो वो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 6। शो दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन एंड फॉर ईच एलिमेंट ए द सेट ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट विद 6 माइनस ए बीइंग द इन्वर्स ऑफ ए। तो हमें इन्वर्स को प्रूफ करना है और आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। तो इसमें वेरी वेरी सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि बाइनरी ऑपरेशन का हमें फॉर्म कर लेना है, बाइनरी ऑपरेशन का यह टेबल। तो इसको आपको यह कैसे फॉर्म करना है वो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी एलिमेंट होते हैं सेट के वो सभी आपको उतार लेने, इस तरफ भी और दूसरी यह तरफ भी उतार लेने हैं, सिंपल है। फिर हमें ऑपरेशन को अप्लाई करना है। अगर 0 को 0 के साथ ऑपरेट करते हैं, 0 स्टार 0, तो क्या बनेगा 0 प्लस 0। हमें 0 प्लस 0 सोल्व करना है, तो वो 0 आ जाएगा, 6 से छोटा है तो आंसर भी 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। बाद में 0 को करेंगे 1 के साथ, 0 प्लस 1 1 होगा, तो 6 से छोटा है तो आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही इन सभी को सोल्व आउट कर लेना है। ऐसे ही हम इसी साइड पर भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि 0 सभी एलिमेंट पर ऑपरेट होकर सेम आंसर दे रही है। सो 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट आपको उतार देना है कि 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0, 0 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 0 स्टार 2 इज इक्वल टू 2। तो ये सभी उतारेंगे तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन्वर्स हमारे पास क्या होगा कि 0 को यह किसके साथ ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 0 आए 0 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 का इन्वर्स हो गया 0। 1 का इन्वर्स कहाँ पर आई है 0 यहाँ पर, तो 1 का इन्वर्स 5, तो हम यहाँ पर उतार देंगे कि 1 का इन्वर्स क्या बन रहा है 5, 0 का इन्वर्स क्या बन रहा है 0, 2 का ऐसे ही बन रहा है 4, इसका बन रहा है 3, 4 का बन रहा है 2। तो ऐसे ही ये सभी इन्वर्स हमारे पास सोल्व हो जाएंगे। तो ये सभी इन्वर्स हैं, तो इनका रिलेशन क्या बन रहा है, दैट इज 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो 6 माइनस ए बन जाएगा इन्वर्स। ए का इन्वर्स क्या है 6 माइनस ए एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा ये सभी में फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी। तो ये सिंपल सिर्फ आपको बाइनरी ऑपरेशंस का ये टेबल फॉर्म कर कर एक बार देख लेना है, तो वहाँ से ये आपका सम आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो यह पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।